अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। अब पाकिस्तान में 30,000 के नीचे एक अकेला स्मार्टफोन है जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और इससे और ऐसे कैमराज लेके आता है। अब यहाँ पे ऐसे कैमराज और स्मार्टफोन्स भी लेके आते हैं, बट उनमें एमोलेड डिस्प्ले और इस तरह का जो है आपको प्यारा डिज़ाइन नहीं देखने को मिल जाता। तो इस एमोलेड डिस्प्ले के लिए और प्यारे डिज़ाइन के लिए अगर हम इस स्मार्टफोन को बाय कर भी लेते हैं तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कैमराज इतने कैपेबल हैं कि वो हमारा काम चला पाएंगे। कि हम ऐसा ना हो एमोलेड डिस्प्ले के लिए बाय तो कर लें बट कैमराज जो हैं वो बहुत बुरे हों, उनसे हमारा काम ही ना चले। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैमराज कैसे निकल के आते हैं। अब यहाँ पे बैक पे हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलता है वो एक 50 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर है, सैमसंग का GN1 सेंसर। साथ में 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर है और साथ में एक AIS सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि किसी काम का नहीं है, बस नाम के। और फ्रंट पे हमें जो सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल्स का हमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये कैमरा सेटअप, इसमें कोई 4K की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। इसको हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की क्वालिटी निकल के आती है। तो यहाँ पे मेक श्योर वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, स्किप नहीं करना। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है। और सरप्राइजली इसका जो फ्रंट कैमरा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे थोड़ी बेहतर लगी है बैक कैमरा के मुकाबले में। अब यहाँ पे इस टाइम तो सही डिटेल्स मिल रही हैं, कलर्स भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगेंस्ट द सन जाते हैं और देखते हैं कि अगेंस्ट द सन जो है वो किस तरह परफॉर्म करता है, डायनामिक रेंज कैसी देखने को मिल जाती है। जो सन है वो बिल्कुल मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं आप, और इसकी डायनामिक रेंज देखिए आप किस तरह हमें देखने को मिल जाती है। तो बिल्कुल ठीक आ रही है, परफेक्ट आ रही है डायनामिक रेंज। कोई फ्रंट कैमरा से इतना इशू नहीं आ रहा, बट बैक कैमरा बहुत इशू करता है डायनामिक रेंज में। उसके अलावा फ्रंट कैमरा में बाकी डिटेल्स भी ठीक हैं, कलर्स भी सही आ रहे हैं। तो फ्रंट कैमरा ठीक है। अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ और स्टेबलाइजेशन में कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा। मीन्स के अगर इसकी बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले भी कई बार इसको चेक कर चुका हूँ, फ्रंट कैमरा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मुझे सही लगी, लेकिन बैक कैमरा में थोड़ा जो है वो इशू हमें देखने को मिलता है। गाइस, अब यहाँ पे ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है और आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन और डिटेल्स और कलर्स भी देख सकते हैं। अगेंस्ट द सन इसको थोड़ा सा चेक करते हैं तो हाई डायनामिक रेंज इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे लग रही है। तो डायनामिक रेंज कोई इतनी अच्छी नहीं है। और अगर मैं थोड़ा फास्ट चल के आपको दिखाऊँ तो स्टेबलाइजेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। स्टेबलाइजेशन भी कोई इतनी अच्छी तरह वर्क करती हुई हमें नज़र नहीं आती स्मार्टफोन में। बाकी ओवरऑल जो है मतलब कि बैक कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे मज़ेदार नहीं लगी। बाकी जो है कैमरा, फ्रंट कैमरा अगर मैं इसका बात करूँ तो वो कुछ हमें बेहतर देखने को मिलता है। वो अगर 30,000 की प्राइस से बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ठीक है इतनी ही 30,000 में हमें फ्रंट कैमरा मिल सकता है। बट अगेंस्ट द सन या डिटेल्स की भी बात करूँ, कलर्स की भी बात करूँ, तो बैक कैमरा को इतना ज़्यादा मज़ेदार मुझे फील नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कुछ स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं, कोई इतनी मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस हम मेन कैमरा की पिक्चर्स की बात करते हैं और ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल ज़बरदस्त है, कलर्स भी ठीक देखने को मिल जाते हैं। ग्रास की कलर भी आप देखें, लेकिन बैकग्राउंड में अगर सन की कलर्स देखें आप तो बिल्कुल ही गायब कर दी हैं, यहाँ पे वाइट कर दिया है स्काई को। तो ये चीज़ यहाँ पे बुरी देखने को मिली। थोड़ी डायनामिक रेंज की प्रॉब्लम देखने को हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पे ये एक साइड पे मैंने यही पिक्चर इसको जूम करके लगाया हुआ है ताकि आप देख सकें कि एज डिटेक्शन ये बिल्कुल सही तरह करता है। कहीं पे भी मुझे ये फील नहीं हो कि इसने एज को डिटेक्ट नहीं किया, कहीं पे ब्लर मिस कर गया हो। तो बैक कैमरा से मैंने जितने भी पोर्ट्रेट्स लिए हैं किसी में भी इसने जो है वो मिस नहीं किया, यानी कि सही तरह जो है स्मार्टफोन ब्लर कर रहा था। इसके अलावा ये पिक्चर भी आप अगर देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई मिस नहीं किया। इवन कि जो है कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है पोर्ट्रेट्स में। तो पोर्ट्रेट्स जो इसके आपके बैक कैमरा से देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें मिलती नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई मैक्रो कैमरा देखने को नहीं मिलता, मैक्रो लेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया मेन कैमरा से। और मेन कैमरा से आप जो है वो पिक्चर्स ले सकते हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की मैंने पिक्चर्स ली हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। तो माइक्रो लेंस नहीं है इस स्मार्टफोन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका काम चल जाएगा अगर आप इस तरह के फोटोज लेना चाहें। इसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल्स मोड देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि 50 मेगापिक्सल्स वाली जो पिक्चर है इसमें थोड़े कलर ज़्यादा अच्छे हैं और मेरे फेस की डिटेल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है 50 मेगापिक्सल्स में। अब ये डेडिकेटेड मोड होता है, नॉर्मल जो भी आप पिक्चर्स लेंगे वो 12.5 मेगापिक्सल्स की होगी इस स्मार्टफोन के मेन कैमरा से। इसके अलावा अगर यहाँ पे अब जूम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ 2x और एक तरफ 5x जूम है। 5x में कोई यहाँ पे हमारी जो डिटेल्स हैं वो लॉस नहीं हुई, अच्छी खासी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो 5x में मुझे काफ़ी मज़ा आया क्योंकि डिटेल्स नहीं जा रही थी, लेकिन 10x कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। यहाँ पे डिटेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो 10x ऐसे ही आप कह सकते हैं कि सिर्फ नाम का है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेल्फी काफ़ी अच्छी है, डिटेल्स भी अच्छी हैं,
कलर्स भी सही आ रहे हैं, लेकिन पोर्ट्रेट्स बिल्कुल भी सही नहीं आ रहे। मैंने जितने भी पोर्ट्रेट्स लिए हैं फ्रंट कैमरा से, कहीं ना कहीं एज जो है वो सही तरह डिटेक्ट नहीं होती थी। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये स्मार्टफोन आपके जो है फ्रंट कैमरा से सही तरह पोर्ट्रेट्स नहीं ले सकेगा। इसके अलावा यहाँ पे गाइस इसके अगर कैमरा फीचर्स की बात कर लें तो हमें डिफरेंट मूड देखने को मिल जाते हैं। ये एआई कैमरा देखने को मिल जाता है और ब्यूटी, बेसिकली ये एआई और ब्यूटी है कि जैसे काम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे ये वीडियो में देखने को मिल जाती है और वीडियो में हम 2K तक मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक बुरी चीज़ है। यहाँ पे हमें 4K देखने को मिलना चाहिए। तो उसके अलावा शॉर्ट वीडियो, ये टिकटॉक वगैरह के लिए आप यहाँ से वीडियो बना के टिकटॉक पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे पोर्ट्रेट जो है मोड आपको देखने को मिल जाता है और सुपर नाइट देखने को मिल जाता है। सुपर नाइट काफ़ी अच्छी तरह वर्क करता है। कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मजीद अगर आप फीचर्स देखना चाहते हैं तो इस तरह आप ऊपर स्वाइप करेंगे और यहाँ पे फीचर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लो मोशन हमें देखने को मिल जाते हैं, टाइम लैप्स देखने को मिल जाते हैं, प्रो, और ये सारे नॉर्मल मोड हैं जो कि 30 से 25 हज़ार की रेंज में सारे स्मार्टफोन ये मोड्स लेके आते हैं। अगर यहाँ पे स्लो मोशन पे क्लिक करने के बाद हम देखें तो यहाँ पे हमें जो 120 FPS और 240 FPS के जो है स्लो मोशन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है हमें कोई और यहाँ पे स्लो मोशन देखने को नहीं मिलते। तो कुछ ये मोड्स हमें देखने को मिल जाते हैं स्मार्टफोन के यहाँ पे कैमराज में। अब यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन कर लेते हैं, मैं अपने ओपिनियंस की बात कर लेता हूँ गाइस कि ये स्मार्टफोन मुझे कैसा लगा और क्या कैमरा के लिए आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे मैं ओपिनियंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब इस स्मार्टफोन की कैमराज की बात करूँ, यार फ्रंट कैमरा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है उससे मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 30,000 में जो दूसरे स्मार्टफोन हम देखने को मिल जाते हैं वो भी फ्रंट कैमरा ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इससे अच्छा फ्रंट कैमरे वाला आप कहें कि मुझे एक 30,000 में स्मार्टफोन चाहिए तो ये नहीं आपको मिलेगा। तकरीबन ऐसे ही कैमराज होंगे, कहीं आपको यहाँ पे 19-20 का फर्क देखने को मिल रहा होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे फाइन है, अच्छा बोलूँगा, ओके बोलूँगा। वीडियोस की भी बात हो, इसके अलावा पिक्चर्स की भी बात हो, हाँ पोर्ट्रेट्स में थोड़े बहुत जो है वो ना एजेस को सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता अगर आप ग्लासेस पहनते हैं। ग्लासेस नहीं पहनते तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्लासेस होती है ना इनको ये सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता स्मार्टफोन। मैंने इसको देखा, ये प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली है। उसके अलावा अगर बात करूँ स्मार्टफोन की अब बैक कैमरा की, कि वहाँ पे हमें कैसे देखने को मिल जाता है, अब 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिल जाता है, साथ में कोई हमें मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता। एक प्रॉब्लम ये भी है, कोई अल्ट्रा वाइड लेंस भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे डेप्थ सेंसर है और यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और साथ में एक AI सेंसर है जो कि सिर्फ नाम का है, जिसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है इसकी हम बात करते हैं, ये पिक्चर्स काफ़ी अच्छी ले लेते हैं, डिटेल्स काफ़ी अच्छी ले जाते हैं, कलर्स भी सही ले रहा होता है। अक्सर जो इसकी कलर्स हैं वो स्काई के जो कलर्स हैं ना उसको ये सही तरह नहीं ले पा रहा होता, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम करता है। लेकिन पिक्चर्स में भी फिर भी फाइन है, मैं इसको ओके बोलूँगा, पिक्चर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला आता है वीडियो क्वालिटी में, बैक कैमरा से बहुत बुरी वीडियोज़ लेता है। सीधी सी बात कर रहा हूँ भाई, कोई अच्छी वीडियोज़ नहीं ले रहा होता। अगर आपने बैक कैमरा से वीडियोज़ बनानी होती हैं तो मैं कहूँगा कि ये स्मार्टफोन अपना लें। अगर आपने सिर्फ पिक्चर्स बनानी होती हैं बैक कैमरा फ्रंट कैमरा से और कभी कभार थोड़ी बहुत वीडियोज़ बना ली, देन आप स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी कैमरास की बात करें कि मैं इसको 10 आउट ऑफ कितने स्कोर दूंगा, तो 10 आउट ऑफ 8 स्कोर मैं इसको दे दूंगा। इसके लिए 2 स्कोर नहीं दिया क्योंकि कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है और थोड़े इस पे इसके सॉफ्टवेयर पे और काम होने की हमें ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप इसको कैमरा डिवाइस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो डिवाइस स्पेशली गेमिंग के लिए और क्योंकि एक चिपसेट अच्छा मिला है और साथ में यहाँ पे जो हमें फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छी मिली है और डिस्प्ले के लिए साथ में उन्होंने कैमरा भी अच्छा डाला है। बट इस कैमरा में थोड़ी सॉफ्टवेयर बेस्ड इंप्रूवमेंट होने वाली है। मे बी फ्यूचर में कोई अपडेट्स आए तो थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट्स हो जाएं, बट इसकी कैमरास ठीक हैं, ओके हैं, आप बाय कर सकते हैं स्मार्टफोन को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कैमरा के लिए ही लेना है और मेरा जो मेन कंसर्न है वो वीडियोज़ हैं, स्पेशली मैं वीडियोज़ की बार बार बात करूँ कि वीडियोज़ में थोड़ी आपको बैक कैमरा से प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।